हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था आज लॉन्ग रीडिंग वीडियो में कि आज हम शाम को जो रीडिंग करेंगे वो करेंगे आपकी एनर्जी को चेक इन करने के लिए। क्या आप बैलेंस्ड हैं या आप इम्बैलेंस्ड हैं, आपने कहां तक स्पिरिचुअलिटी को समझा है। ठीक है, आज मैं करने वाली हूं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को चेक इन। तो आप चाहे तो दोनों पाइल्स यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इवन पाइल सिलेक्शन ऑफ पाइल इज लाइक जस्ट फॉर फन। ये फन थोड़ा सा अलग साउंड करेगा, लेकिन जिससे आपको थोड़ा सा एक क्यूरोसिटी अंदर से जनरेट हो। बट मोटिव यही है कि आपको समझाना है कि बैलेंस अगर है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या चेंजेस हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं, और जब आप इम्बैलेंस हैं तो वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी राइडर वेट को और इसमें से निकालेंगे हम रैंडमली 2 कार्ड्स। ठीक है, और डिवाइन से हेल्प लेते हैं आपको गाइड करने में कि आपकी एनर्जी बैलेंस है या इम्बैलेंस है। इसके ऊपर कितना भी बोला जाए कम ही है। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी ना चेक इन करके आपकी एनर्जी देखते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी सही होगी तो ऑटोमेटिकली लाइफ में बदलाव होते हुए आप देखेंगे। ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली इन लव लाइफ बट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए, ऐसे 2 कार्ड्स मुझे दीजिए एनर्जी से जहां पर मेरे व्यूअर्स ये चूज कर सके। 3 आए हैं कि उनकी एनर्जी बैलेंस है, इम्बैलेंस है। प्लीज हेल्प मी इन सेलेक्टिंग 2 पाइल्स। चलिए, मैंने भी नहीं देखे। बॉटम से एनर्जी जरूर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। ठीक है, तो ये 2 पाइल्स हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। सबसे पहले जो हम रीडिंग करेंगे वो करेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे अभी इसकी मिल गई। अगर आपने चूज किया है पाइल नंबर 1 तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप बैलेंस्ड हैं या आप इम्बैलेंस्ड हैं। सबसे पहली चीज तो ये कार्ड अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कंजूसी को शो करने वाला कार्ड है, कंजर्वेशन को शो करने वाला कार्ड है। मेरा है तो मैंने जकड़ के रखा है, मैंने पकड़ के रखा है। ठीक है, अब इस एनर्जी को और अगर मैं एक्सप्लेन करूं कैसे आप पता कर सकते हैं, तो अगर आप इसको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सोच रहे हैं, आपका रुपया, आपका पैसा, आपके लोग, आपका पार्टनर, मोह जहां पे आ रहा है, अटैचमेंट जहां पे है, तो ये क्या है? ये आपकी इम्बैलेंस एनर्जी है। क्योंकि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस कार्ड में मैं फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, मैं। लेकिन जब आप प्यार के टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रेयर्स के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करेंगे, तब के अकॉर्डिंगली, हार्डवर्क के अकॉर्डिंगली, तो मैं अगर है तो अभिमान है और मैं नहीं है तो आत्मविश्वास कह सकते हैं या हायर अलाइनमेंट की एनर्जी को कह सकते हैं। ठीक है, मेरा ज्ञान, मैं ये, मेरा पैसा, मेरा रुपया, हर चीज में जहां पर भी मैं फैक्टर आपका जिंदा है, टोटली इम्बैलेंस एनर्जी है। ठीक है, या तो आपने पहले नहीं देखा ये सब कुछ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपसे ऊपर कोई हो नहीं सकता, जबकि ये दोनों ही चीजें कहीं पर भी फिट नहीं बैठती, इवन इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप इससे ऊपर उठ के देख पा रहे हैं, जैसे कि शेयरिंग इज केयरिंग, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, मुझे सबका भला सोचना चाहिए, मुझे बदला नहीं करना है, मुझे अपने हिस्से का अच्छा करना है। आप करियर में ये सोच पा रहे हैं कि आप साथ वाले लोगों की मदद कर रहे हैं, आप खुद तो बढ़ ही रहे हैं आगे, लेकिन दूसरों को भी एक नम्र स्वभाव के साथ नॉलेज दे रहे हैं, आगे बढ़ाने में हेल्प करें, बिना ये एक्सपेक्ट किए कि वो इंसान आपकी तारीफ करेगा। लेकिन आपका अपना कर्मा बहुत सॉलिड है, आपका अपना हार्डवर्क में डिवाइन पावर है। ठीक है,
तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो आपका बेस चक्र है, सोसाइटी से जुड़े फैक्टर्स, पेरेंट्स से जुड़े, ऑफिस से जुड़े, फाइनेंशियल जो भी फैक्टर्स हैं, वो हील होने लगेंगे। इट मीन्स आपका बेस चक्र इज हीलिंग नाउ। अब आते हैं सैक्रल पे, ठीक है, जो सेकंड चक्र है। सैक्रल चक्र फिजिकल प्लेजर, डिजायर की एनर्जी को शो करता है। आपके मन में किसी को लेकर प्यार है, पोजेसिवनेस है। अब इसमें दो चीजें हो गई। मुझे बहुत लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम क्या मैं देख पाऊं कि मेरा पार्टनर किसी और के साथ है, या जो मेरा है क्या आप उसके लिए सोचना गलत बात है, उसको लेकर मैं प्रोटेक्टिव ना रहूं तो इसने तो वहां भी जाके मुंह मारना है, या इसने ऐसा किया वैसा किया। ये बात एक कनेक्शन को सीमित करने के लिए आपके अकॉर्डिंगली सही हो सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो जो आपका है ना, उसे आपसे दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो 5D में भी आपका है, 3D में भी आपका है, लेकिन उस लेवल पर वो सोच होनी चाहिए, वो एनर्जी अंदर और बाहर से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। आउटसाइड एनर्जी और इनसाइड एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है, दैट मस्ट बी वेरी पावरफुल, जो आपके ट्रस्ट सिस्टम से, आपके प्यार की वाइब्रेशन से सिंचा हुआ हो। ठीक है, एक तरीका ये भी होता है बच्चे को समझाने का कि देखो बाहर जाना गलत है, या तुम बाहर जाओगे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि बाहर जाके दिखाना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तरीका तो वही है कि रोक तो हम दोनों तरफ से रहे हैं। तो जब आप डिजायर की एनर्जी में मैं, मेरा पार्टनर, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, यहां पर भी मैं का गीत गा रहे हैं, तो आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, आपके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि प्यार बंधनों के बीच में ना तो कभी हुआ है। आप खुद सोचिए कि आपने जब इनिशियली अपने पार्टनर से प्यार किया था, तो क्या आपने उनकी कास्ट देखी थी, क्या आपने उनका रंग देखा था, क्या आपने उनका पैसा देखा था? हो सकता है कि लोग देख लेते हो, दिमाग जहां पे लगाया हो, लेकिन प्यार या प्यार से जुड़ा कोई भी इमोशन है, वो कभी भी ये नहीं देखता कि सामने वाले के अंदर और आपके अंदर डिफरेंसेस क्या है। वो तो ये देखता है कि दिल से दिल मिल गए, आत्मा से आत्माएं मिल गई, और वाइब्रेशन से वाइब्रेशन मिल गई। ठीक, तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि मेरा होकर भी सबका है, क्योंकि लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑन दिस अर्थ, मेरा है तो कहीं ना गया था, ना गया है, और ना आगे कभी जाएगा। ये खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बात नहीं कर रही हूं, आपको सोचना ही लिमिटलेस तरीके से है, जिससे आप हील्ड रहें। अगर आपने अपने डिजायर पे कंट्रोल कर लिया, मैं नहीं कहती कि एक ही दिन में आप 100% कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर शुरुआत करी, उस पॉइंट पे रख दिया आपने अपने आप को, तो वहां से चीजें शुरू जरूर हो जाएंगी, और आपको एक बेहतर व्यक्तित्व के रूप में आपको खुद निखारेंगी, बनाएंगी, जो आप इसी प्रकृति से सीख रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको ये समझ में आए कि आपको पार्टनर शेयर करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, वो तो डिवाइन का काम है, किसको भेजना है, किसको शेयर करना है, कौन थर्ड पार्टी में रखना है, कौन फोर्थ पार्टी में, लेकिन जब आपको अपने इमोशंस बैलेंस करने आ जाएं, आप देख पाए कि यार ओके, दिस इज डिवाइन्स ऑर्डर, दिस इज अंडर डिवाइन जजमेंट, दैट इज ओके, मेरा आया तो कहाँ जाएगा, आप इस टाइप के एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जो सैक्रल चक्र है, इवन दिस इज ऑल्सो फॉर फिजिकल प्लेजर, फिजिकल इंटीमेसी, आप कंट्रोल करना इज लाइक, ये नहीं कहूंगी कि अब आप सेज बन रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आपका माइंडसेट चीजों को लेकर एक्सेप्टेंस में आए, है तो भी, नहीं है तो भी, तो इट मीन्स आपका जो सैक्रल है वो हील हो रहा है। थर्ड आता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कंफ्यूजन से मुक्ति देता है। एक एनर्जी हो गई पूरे दिन कंफ्यूजन में रहने की, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आपके दिन में, आपके दिमाग में 36 चीजें रोज चल रही हैं, पार्टनर इस टाइम क्या कर रहा होगा, पार्टनर का मैसेज आया ये नहीं आया, करियर में भी आप एक राइट चॉइस नहीं पिक कर पा रहे हैं, आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बट आप फुल ऑन कंफ्यूजन में डूबे हुए हैं, तो यहां पर कमी किसकी है कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो ब्लॉक्ड है। दूसरा, इससे पेट से जुड़ी बीमारियां भी होती हैं। जब ये हील हो तो आपकी जो एनर्जी जो अलग अलग दिशाओं में भटकी हुई है, मैं सिर्फ इस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए
3 चक्रास के बारे में ही आपसे बात करूंगी, क्योंकि इससे जितने भी ऊपर के चक्रास हैं, फिर आप इस वर्ल्ड में कुछ बड़े के लिए आए हैं। ठीक है। नॉर्मल पीपल 3D में जो संसार के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 3 चक्रास भी अगर बैलेंस्ड है तो सफिशिएंट है। ठीक है। मना कोई नहीं कर रहा ऊपर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर यहां तक भी हैं तो दिन सुख के आएंगे, जिंदगी शांति प्रिय तरीके से कटेगी आपकी। ठीक है। हैप्पीनेस रहेगी लाइफ में। तो जब सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात करते हैं, जब आपकी एनर्जी ही कंसंट्रेटेड हो गई, नाउ यू आर कंसंट्रेटेड ऑन अ सिंगल पॉइंट। चाहे करियर है, आपको पता है आपको क्या करना है। दूसरा, आपको ये पता है कि आपको किस दिशा में जाना है। लव लाइफ है, कोई भी चीज, आपको एक पॉइंट क्लियर है कि मुझे रुकना है तो रुकना है, मुझे जाना है तो जाना है, मुझे प्यार करना है तो करना है, और मुझे रिलीज करना है तो रिलीज करना है। जब आपके यस नो में से आप एक को पिक करके उस पे टिक गए, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास क्लैरिटी है अपनी ही चीजों को लेकर। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बाहर से बोल दिया और नाउ यू आर इटसेल्फ कंफ्यूज्ड कि यार दिमाग में तो ये चल रहा है लेकिन बाहर तो ये बोला है। तो अंदर और बाहर से जब एक हो जाओ ना, तो चक्रास आपके हील्ड हैं, या आप एक हाईली असेंडेड सोल में हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। इससे ऊपर आपका हार्ट चक्रा आता है, इससे ऊपर आपका फिर थ्रोट चक्रा आता है। हार्ट चक्रा इज लाइक सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर बॉडी, या सभी चक्रास में जो ये है एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है कि यहां से नीचे के हील हो गए तो आपने 3D वर्ल्ड, अब आपने 3D वर्ल्ड जो है वो बैलेंस करना शुरू कर दिया। आप बैलेंस में आ रहे हैं 3D के साथ में। जब हार्ट चक्र हील हो रहा है तो आपने सुपर नेचुरल पावर्स, ह्यूमैनिटी, ये सारे फैक्टर्स आपकी लाइफ में जुड़ने शुरू हो गए। आपके अंदर भावनाएं आ गई हर जीव को लेकर, प्रेम आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हमारे मन में तो वो है सबके लिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ का मतलब ये है कि अब ब्लॉकेज नहीं है। अब आपको पता है कि किस चीज से कितना अटैचमेंट रखना है आपको। प्यार ही प्यार है, प्रकृति का रूप आपके अंदर चल रहा है। ठीक है। इससे ऊपर थ्रोट चक्र है, इससे ऊपर आपका थर्ड आई है। ये वाक सिद्धि हो गई आपको। ये मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है कि उनको किस तरीके से हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, बट जितना मैं समझ रही हूँ, जिस तरीके से एंजल्स बुलवा रहे हैं इस टाइम पे, तो यहाँ पे यही है कि आप सच बोल रहे हैं। कोई भी सिचुएशन है, गर्दन काटने के लिए तैयार है, लेकिन आप सच बोल रहे हैं। आपके ऊपर किसी के रुपए पैसे का, ब्राइब का, किसी के प्रेशर का कोई असर नहीं है। कोई चीज आपको बांध नहीं सकती, क्योंकि आप फ्री हो गए हैं। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रियल अलाइनमेंट विद द डिवाइन, रियल अलाइनमेंट विद द मदर नेचर। ठीक है। तो अगर आप सोलर प्लेक्सस चक्रा तक भी हील्ड हो रहे हैं, जिसमें सारे ही फैक्टर्स आ गए, तो आप हील्ड हैं। ठीक है। आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो अगर मैं का फैक्टर खत्म हो रहा है तो आप हील्ड हैं। जहां पर मैं, मेरा, मुझे, मेरा ये फल नहीं मिला, मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, ना तो ये इंसान के साथ चल सकता है, ना ये भगवान के साथ चल सकता है, ना ये प्रकृति के साथ चल सकता है, क्योंकि तीनों इसे नहीं सुनेंगे। समझ में आता है? आप अपने बच्चे से समझाएं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, जब तक उसके साथ वो नहीं होगा वो नहीं समझेगा। तो आपको इस मैं के फैक्टर को खत्म करना पड़ेगा। इसमें एक और फैक्टर है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, दिस विच इज कॉल्ड सेल्फ लव। सेल्फ लव ये है कि खुद से प्यार करो, लेकिन दूसरे को भी समझो कि ये भी एक जीव है, इसके अंदर भी वही क्वालिटी है जो आपके अंदर है। जैसे हम कहते हैं नम्र स्वभाव, प्रेम का स्वभाव। ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस है। 7 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आया है पाइल नंबर 2 में। अगर आपने चूज किया है पाइल नंबर 2, तो 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी रीडिंग में है। चीटिंग, धोखा, झूठ, जानबूझकर बातें छुपाना, या तो ये आप किसी के साथ करके आए हैं या आपके साथ किसी ने किया है। चाहे झूठ छोटा है, चाहे झूठ बहुत बड़ा है, उसका जो भरना है, उसकी जो भरपाई है, वो आप खुद के स्वयं के कर्मों से करते हैं, और जो यातनाएं हैं वो आपको मिलती हैं। आप कैसे पता लगाएं? वैसे तो ये टोटली इम्बैलेंस एनर्जी है, टोटली ब्लॉकेज ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज, सोलर प्लेक्सस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे पाइल नंबर 1 पीपल?
पाइल नंबर 2 सॉरी, कि आप बैलेंस्ड हैं या इम्बैलेंस्ड हैं। जब आपके अंदर से झूठ खत्म हो जाए, झूठ इंसान अपने फायदे के लिए बोलता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपको कहीं अपनी बात को रखना पड़े, आपने फिर झूठ बोल दिया। आपके अकॉर्डिंगली वो सही हो सकता है, लेकिन आपने झूठ बोलकर, क्योंकि ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति फॉर श्योर भगवान नहीं लाते बार बार कि किसी की गर्दन काटी जा रही है और आपको उसे बचाना है। क्या समझे? ऐसा कभी होता है 100 साल में एक बार, कभी हजारों चांसेस में या लाखों चांसेस में एक बार कि किसी की जान जा रही है और आपको झूठ बोलना है, ठीक है, या धर्म की स्थापना करनी है। बहुत बड़ी बात बोल रही हूं, लेकिन अगर उसके अलावा आप बहाने से, झूठ यहां तक भी है कि कोई चीज कितने की आई है और आप उसे कितने का बता रहे हैं, आप सोच लीजिए। हो सकता है थोड़ी देर में, आप थोड़े टाइम के लिए आपकी रेपुटेशन बढ़ जाए, लेकिन जहां इन चीजों का हिसाब किताब लिखा जाता है ना, वहां वो हमेशा झूठ में ही काउंट होता है। ठीक है, झूठ छोटा हो या बड़ा हो, डिपेंड करता है उसकी एनर्जी के ऊपर, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, आपके झूठ से किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी की मानहानि हो गई, किसी को लॉस हो गया बहुत बड़ा, तो उसका पनिशमेंट ज्यादा होगा, बड़ा होगा। और आपके झूठ से किसी का बुरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपने संतुष्टि रखी है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो 5-6%, 10% तक जाएगा। ठीक है, और ये देखिए कितनी सच्चाई इस चीज में है। जब आप हायर रेल्म की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, वहां पर गाइस एक झूठ भी अगर आपने बोला है, आपको बख्शा नहीं जाता। आप बोलेंगे मैडम नीचे का देख लेते हैं, ऊपर का हम देखेंगे, देखना नहीं चाहते, इतना सोचेंगे तो जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, आप अपने सत्य के मार्ग पर चलिए। वो जो सत्य की आवाज है ना, उसमें बड़ा दम है, बड़ा शोर है, वो 1000 लोगों को चुप करा सकती है। जैसे ज्ञान होता है ना, अंधकार में भी, गलत चीजों में भी, आपको एक ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए, सबके सब उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन चमक की वजह से या दिखावे वाले वर्ल्ड की वजह से हम उस चीज को ना तो देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। जबकि रियलिटी, सत्य, प्रेम जब से इस पृथ्वी के एग्जिस्टेंस में आए हैं, तब से ऐसे ही चल रहे हैं। लोग अपने हिसाब से गढ़े तो गढ़े, डेफिनेशन दे दें, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। और वो ये फैक्टर्स हैं इस 5D वर्ल्ड, इस 5D एलिमेंटल पृथ्वी पर, या इस दुनिया को आप कह सकते हैं। तो जब आपके अंदर से झूठ, लोगों का सोचना, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो भी चीज आपको अपने फायदे, अपने मोह को संतुष्ट कराने के लिए मजबूर कर रही है, गलत रास्ते पे जाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जिस भी चीज के लिए आप बहाना ले रहे हैं, एक्सक्यूज ले रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो ब्लॉक है, आप इम्बैलेंस्ड हैं। और जब आप इन्हीं चीजों से ऊपर उठ जाएं, जज करना, सोचना, इतना तक ठीक है कि आप अवेयर हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, अपने विकास को करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। सेल्फ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर उसका रास्ता 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से होके गुजर रहा है, माया में ही जाकर मिल रहा है, तो वो चीज गलत है। मिलने को, देने को भगवान शिव सब कुछ ही आपको देंगे। जो आप कर्म करेंगे उसका एक एक फल आपको दिया जाता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। लेकिन जो मनुष्य के हाथ में है वो ये है कि वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ करे, बजाय ये सोचे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। भक्ति की कीमत नहीं, आज के टाइम पे कीमत वाली भक्ति बहुत ज्यादा है। बच्चा हो गया तो हम ये चढ़ाएंगे, घर बन गया तो हम ये करेंगे, जब नहीं बनेगा, बच्चा नहीं होगा, तब नहीं करोगे? पूछिए जरा अपने आप से। ये बोलने वाले आपको मुश्किल से 10 में से कोई आधे लोग मिलेंगे पॉइंट के बराबर, लेकिन ज्यादातर वही मिलेंगे कि आज हमने ये बोला था, आज हमने वो बोला था, आज हमारा ये हो गया। बट दिस शुड नॉट बी डन, क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं तो उससे मिलने के बाद और कौन सी इच्छा बाकी रह जाती है? जो खुद ही सब कुछ है, जिसके अंदर समस्त सृष्टि का संचार चल रहा है, जो खुद ही ब्रह्मांड है, उसके सामने हर एक चीज बड़ी छोटी है। आपको बड़ा अजीब लगेगा,
मैं आपको अपना एक सपना शेयर करूंगी जो मुझे ड्रीम में आया। ये मैंने आपको बता दिया, इसी से आप समझ जाइए जहां पे ये फैक्टर आपके काम कर रहे हैं आप इम्बैलेंस्ड हैं, और जब इन चीजों का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तब आप बैलेंस्ड हैं। ठीक है, क्योंकि आपने चिंता छोड़ दी, अपनी सोल को फ्री कर लिया है। ठीक है, तो ये आपके दोनों पाइल्स की रीडिंग है। तो वो जो ड्रीम था ना, वो मुझे एस्ट्रल ट्रेवल के जरिए मुझे दिखाया गया। मैं बहुत ज्यादा, या कह लीजिए कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस में काफी टाइम से नहीं हूं, लेकिन ड्रीम्स कुछ इस तरीके के आते हैं जो मुझे बहुत शॉक करते हैं, क्योंकि ऐसे ड्रीम्स मैंने कभी देखे नहीं। तो मैंने देखा ड्रीम में कि मनुष्य की रचना भगवान ने कैसे करी, कैसे बनाया इंसान को भगवान ने। तो उस ड्रीम में मैं तब डर गई जब देखा कि भगवान ने जान कैसे डाली है। सामने मेरे एक तूफान जैसा था। ये तूफान नॉट इन द सेंस कि ये कोई हरिकेन वगैरह या जैसा कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई तूफान उठ रहा है। ये एस्ट्रल ट्रैवल था, तो इसके अंदर एक लूप जैसा था जिसमें से मनुष्य का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है और उसको बाहर निकाला जा रहा है। यकीन मानिए गाइस, उस टाइम पर जो शक्ति मनुष्य की रचना कर रही थी उसका कोई भी आकार नहीं था। जिस भी रिलीजन से हम सब बिलोंग करते हैं, जो जान डाल रही थी वो ब्रह्म की शक्ति थी। आप सदाशिव बोल सकते हैं, लेकिन एक ज्योतिर्मय प्रकाश के रूप में एक वाइट लाइट, एक वाइट प्रकाश, जिसकी वजह से वो पूरा ब्रह्मांड रोशन हो रहा है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन आकार मनुष्य का दिया जा रहा है। जो संरचना है, जो मनुष्य को तैयार किया जा रहा है, वो स्ट्रक्चर मैंने देखा। मेरे बराबर में वो लूप चल रहा है, और जैसे ही वो स्ट्रक्चर में वो ज्योति को डाला गया, मतलब उसमें आत्मा को फिट किया गया, जान डाली गई, वो जीवंत हो गया, टोटली अलाइव। लेकिन वो भयंकर इतना था ना कि मेरी नींद खुल गई कि यार ये कैसा सपना था, बट वो एक्चुअली में रियलिटी थी। बहुत कम होता है ड्रीम्स में कि हम अपने आप की सोल को निकलते हुए देखें या खुद के अक्स को सामने देखें। पता नहीं कितने लोगों के साथ होता होगा। इसको और डीप में अगर आप जाएंगे तो 5 शरीर हमारे शरीर के ऊपर चढ़े हुए हैं, जिसमें से एक कारण शरीर होता है। हम जनरली जब ड्रीम्स देखते हैं तो आप ऐसे समझिए कि हमारा फेस है, लेकिन इस साइड से जो इमेजेस हैं, जो वर्ल्ड है, हमें ले जा रहा है कोई, हमें सारी चीजें दिखाता है। हम अपना चेहरा कभी नहीं देख पाते। लेकिन 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जहां पर मैंने देखा है कि मैं सामने खड़ी हूं, और सपने में जब पहली बार ये चीज देखी तो मुझे लग रहा था ऐसे चेक करके ना कि यार ये तो मैं हूं, मैं जा कहाँ रही हूं, ये मैं ही हूं, और ये मुझे देख ही नहीं रही है, ये किसके साथ जा रही है। मोर ओवर वो एक बच्चे के साथ की एनर्जी थी जो खेल रहा है, कूद रहा है, अच्छे से पार्क में टहल रहा है, और वो बहुत खुश है, हर तरफ हरियाली है। दूसरी बार मैंने खुद को आईने के सामने खड़ा होके देखा, और मैं सफेद कपड़ों में खड़ी हूँ, व्हाइट में। मैं देख रही हूँ कि यार ये तो मैं हूँ। लेकिन अभी मुझे शॉक नहीं लगता है, क्योंकि ये चीज पहले हो गई है, तो खुद की अपने आप को, अक्स को पहचान रही हूँ। तो इस टाइप की चीजें, बट ये थोड़ा पॉजिटिव साइड पे चला जाता है अगर आप थोड़ा सा अलाइनमेंट में आ जाते हैं एनर्जी लेवल पे। डेथ देखी है कि जैसे शायद मेरा कोई पास्ट लाइफ में मैं सेज रही होंगी, संत वाली चीजें, कि मेरी अर्थी के साथ में, ऑल्दो डेथ को अच्छा माना जाता है, मैं लोगों को जाके बोल रही हूँ कि देखो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन मेरा जो जनाजा है ना, वो लेकर जा रहे हैं लोग, और उसके साथ में करोड़ों साधु चल रहे हैं, और वो टोटली ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ऑरेंज कलर की पूरी अर्थी है वो। लोग रो रहे हैं देख देख के, बहुत अजीब तरीके से। कितनी अच्छे थे पता नहीं, लेकिन एक एक चीज को लेकर कि जैसे हर कोई जानता है उसे। और होता है ना, जैसे किसी सेज की डेथ होती है तो बहुत लोग उसके कर्मों के लिए उसे याद करते हैं, तो ये समथिंग कुछ वैसा ड्रीम था। और मैं जाकर सबको बोल रही है, मैं मेरी मेड को बोल रही है जाके कि मैं तो जिंदा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन वो कोई नहीं देख रहा है मुझे,
सिर्फ उसके साथ चलते जा रहे हैं, पूरे रास्ते में फूलों का रास्ता है जिसपे उसको लेकर जा रहे हैं। इस टाइप की चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, रहा होगा कुछ पास्ट लाइफ में। तो गाइज, ये थी आपके पाइल्स के अकॉर्डिंगली रीडिंग। आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।